प्रणाम। एक बार पुनः स्वागत है ऋषि संतों की श्रृंखला में। आज हम ऐसे कवित्री संत के विषय में चर्चा करेंगे जिसका भक्तिभाव इस प्रकार का था कि उसने भगवान को अपना को भक्त नहीं, अपने आराध्य, अपना पति स्वामी समझा। हम बात करेंगे कवित्री संत मीरा की। मीरा का जन्म राजस्थान में कुड़की गांव में पाली के नज़दीक हुआ था। ये मुख्यतः राठौर राजपूत थे। इनके माता पिता जो कि बचपन में जिनका देहांत हो गया था, तो इनके दादाजी ने इनको पाला था। इनको जो ये भक्ति भाव है ये विरासत में इनके दादाजी डूडा जी और अपने चचेरे भाई जयमल जी से मिले थे। दोनों ही वैष्णव भक्त, कृष्ण भक्त थे। उसी परंपरा को, उसी विरासत को ये आगे ले गई। यदि इनके माता पिता के नाम के विषय में चर्चा करें, इनके पिता का नाम रावरतन था और माता का नाम था वीर कुमारी। ये इनका जो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ये वह पृष्ठभूमि है जो जोधपुर रियासत की जिन्होंने स्थापित किया था। इनकी 12 वर्ष की आयु में, कम आयु में इनका विवाह हो गया था राजा भोज सिंह से, जो पुत्र थे राजा राणा सांगा के। 1518 में ही इनके पति का एक युद्ध में घायल होने के कारण देहांत हो गया था। ये युद्ध हुआ था खांडवा जगह पे मुगल शासक बाबर से। कुछ समय पश्चात इनके ससुर जी का भी देहांत हो गया था। इनके गुरु का नाम रविदास था। इन्होंने अपनी कई रचनाओं में ऐसा वर्णन किया है कि इनके गुरु रविदास है। यह कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थी, इनका मानना था कि दुनिया में, संसार में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं भगवान श्री कृष्ण के अलावा। ऐसा दृष्टांत भी मिलता है कि एक भक्त थे जिनका नाम था जीव गोसाई। उनसे इनने मिलने की इच्छा प्रेषित की, पर वे स्त्रियों से मिलते नहीं थे। तो इन्होंने अपना संदेश भिजवाया कि संसार में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो भगवान श्री कृष्ण है। जब ये छोटी थी तब एक संत, जैसा कि इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही आध्यात्मिक से परिपूर्ण है, वो निरंतर इनके घर आए जाते थे संत। उन्हीं संत ने इन्हें सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मुक्ति मूर्ति भेंट की थी। एक दृष्टांत और मिलता है। जब एक बारात इनके घर के समीप से जा रही थी तो उन्हें अपनी माता जी से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? तब इनकी माताओं ने इन्हें उत्तर दिया, जो ये आपको मूर्ति दिखाई दे रही है भगवान श्री कृष्ण की, ये आपके दूल्हे हैं। उस दिन से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी के रूप में धारण कर लिया था। इन्हें जो अपना विवाह किया था वह भी इनके इच्छा के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि ये पहले ही अपना स्वामी पति भगवान श्री कृष्ण को मान चुकी थी। यदि इनकी रचनाएं देखी जाए तो ये कृष्ण जी से वास्तविक रूप से मिलती थी, अर्थात वो श्री कृष्ण से बातें करते हुए, उनसे लीलाएं करते हुए, उनके साथ घूमते हुए, इन्हें हर एक स्थान में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: गीत गोविंद, टीका, नरसी, जीरो मायरो, राग सौरठ के पद, मलार राग, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, सत्यभानु भूषण। यदि इनकी सहायता की विशेषता पर चर्चा की जाए, इनके उनमें क्या गुण थे, तो हमें पाया जाएगा प्रेम भावना से परिपूर्ण होती थी इनकी रचनाएं। उन्हें माधुर्य भाव होता था, एक स्त्री और उसके स्वामी पति का। भक्ति भावना होती थी, विरह अनुभूति होती थी कि ऐसे वो उनसे विरह का दर्द अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करती थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं पूर्व जन्म में गोपी थी जिनका नाम ललिता था, और मैंने इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण के लिए ही जन्म लिया है। ये इनका प्रेम है, ये कई जन्मों का है। और इनकी रचनाओं में गीति तत्व की प्रधानता होती थी, अर्थात जिनको गाया जा सके। जब इनके पति की देहांत हो गया, जैसे राजपूतों का उस समय, स्त्रियों को पर्दा प्रथा अर्थात घर की 4 दीवारों में रहना है,
और पति की मृत्यु के पश्चात सती होना है, इन्होंने सारी कुरीतियों का विरोध किया और सती नहीं हुई। ये बातें इनके ससुराल पक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके उपरांत वो मंदिरों में जाके साधु संतों की संगति करने लगी, गीत गाने लगी, भगवान श्री कृष्ण के सामने मंदिर में नृत्य करने लगी। ये राजपूतों की शान के उस समय विरुद्ध था। जो इनके देवर जिन्होंने शासन संभाला था, इनके ससुर और पति की मृत्यु के बाद उनका नाम विक्रम था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, ना ही इनकी ननंद को। उन्होंने ऐसे कई षड्यंत्र रचे इनकी मृत्यु के लिए। एक बार तो उन्होंने फूलों की माला की टोकरी को इनको दिया और बोला ऐसे फूलों की माला है, परंतु उसमें उन्होंने सर्प रखा, पर जिस पे सीधे भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब इन्होंने वो टोकरी खोली तो साक्षात फूलों की माला के साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति इनको दिखाई दी। वहां पर एक दृष्टांत और मिलता है कि इनको जहर देने की भी कोशिश की, पर हर बार षड्यंत्रकारियों के जो महत्वाकांक्षा थी वो भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण नहीं होने दी। हर बार विफल करते गए और अपने भक्त की रक्षा की। इन्होंने अपनी रचनाओं में अपना प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो विरह, जो माधुर्य भाव था, वो उड़ेला है, वो दिखाया है। इनकी एक रचना में तो इन्होंने ये वर्णन किया है उनका अपने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध था कि सांसों की माला में सिमरू पिया जी का मैं नाम। इन्होंने यहां तक बोला था, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। ये पूर्ण ईश्वर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। जब इनको अति हो गई इनके ससुराल पक्ष की तरफ से, तो इन्होंने गृह त्याग दिया और तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ी, विशेषकर वृंदावन और द्वारिका। और अंतिम समय में द्वारिका में इन्होंने जीवन व्यतीत किया। और ऐसा दृष्टांत मिलता है, ऐसा प्रसंग मिलता है कि नाचते नाचते भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के सामने गर्भगृह में गई, कुआड़ बंद हो गए और ये उनमें एकाकार हो गई मूर्ति में। जब लोगों ने कुआड़ खोले तो उन्हें कोई नहीं मिला और सबने यही जाना कि मीरा भगवान श्री कृष्ण से एक हो गई। आज के संत के विषय में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए संत के जीवन परिचय को लेते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।